हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर आपका स्टडी फॉर ड्रीम के यूट्यूब के इस चैनल में। और आज फिर मैं लेके आऊँ आपके लिए एक धमाकेदार सेक्शन, और वो है आपका प्रपोजिशन पार्ट 3। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि मैं आपके इस यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश का पूरा ग्रामर वो A to Z जो वो सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। और अगर आप इसके अलावा कुछ और भी चाहते हैं, जैसे आपका और किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊं, जैसे आपका मैथ पे हो गया, मैथ पे बना सकता हूं मैं आपकी, वो भी सिर्फ जो आपके मैथ के क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व कराऊंगा आपको मैं ट्रिक बेस पे, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम में जो आपका ट्रिक बेस पे ही चलता है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो रही है तो आप वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और कमेंट में मुझे ये बता दें कि आपको मैथ के बारे में जो आपको ट्रिक बेस पे चाहिए कोई, मतलब आपका सॉल्यूशन, तो मतलब मैं मैथ आपका जो है वो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्टार्ट करवा दूंगा। आपके लिए ये सरप्राइज़ होगा कि मैं पूरे ट्रिक बेस पे करवाऊंगा आपका जो भी मैथ है, ठीक है। तो आप वीडियो को जो वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। क्योंकि आप सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, जिससे क्या होगा जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज प्रपोजिशन के पार्ट 3, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए क्या आया हूँ, कुछ फिक्स प्रपोजिशन। फिक्स प्रपोजिशन मतलब जो जैसी है एज इट इज़ ऐसी ही यूज़ होंगी, ठीक है। तो आज पहली प्रपोजिशन हमारे पास डेथ। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने कि एक्सीडेंट इन डजेज, एक्सीडेंट के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इनका, और डजेज के साथ ऑफ का। यहाँ बताता हूँ मैं आपको एक्सीडेंट क्या मतलब, डेथ। डेथ या किसी की डेथ जो है वो एक्सीडेंट में होती है उसके लिए, और या डेथ जो है वो बीमारी के कारण होती है। किसके कारण, बीमारी, बीमारी या बीमारी या इंग्लिश में बोलो आप डिजीज के कारण होती है, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे कि डेथ जब एक्सीडेंट में होती है। एक्सीडेंट मतलब किसी रोड दुर्घटना में हो गई, या किसी कहाँ पे रेल दुर्घटना, या जहाँ भी आपकी एक्सीडेंट के कारण डेथ होती है, उसके लिए हम क्या एग्जाम्पल यूज़ करते हैं, एक्सीडेंट के साथ हम कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करेंगे, इन, ठीक है। उसके लिए फिक्स प्रपोजिशन हम इन का करेंगे। और जब जो डेथ है वो होती है आपकी बीमारी के कारण, तो उसके लिए फिक्स प्रपोजिशन ऑन का यूज़ करेंगे। आपने ये कंसेप्ट जो वो माइंड में रखना है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि डेथ जब एक्सीडेंट में हो तो इन का यूज़ करना है, और डेथ जब बीमारी के कारण हो तो आपने ऑफ का यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ मेन कॉज है कि डेथ, डेथ किससे हो रही है, एक्सीडेंट से हो रही है। बार बार इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये घुस जाए बात है कि डेथ जो अगर एक्सीडेंट में हो रही है, किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट में आपकी डेथ हो रही है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, इन। और जो डेथ है वो बीमारी के कारण होगी, जैसे मलेरिया के कारण होगी, हैज़ा के कारण होगी, फीवर के कारण हो रही है, कोविड-19 के कारण होगी, जिस बीमारी के कारण आपकी डेथ होती है, तो उसके लिए हम डिजीज़ ऑफ का यूज़ करा मैंने यहाँ पे। जैसे डिजीज़ बीमारी के कारण, तो आप यूज़ करेंगे ऑफ का। तो आपके लिए यहाँ पे मैं कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स लेके आया हूँ। जैसे फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है आपका, हिज अंकल डाइड डैश एक्सीडेंट। तो अब आपको यहाँ भरने के लिए इजीली रहेगा कि डेथ मतलब जो उसकी डेथ है वो कैसे हुई है, एक्सीडेंट में हुई है ना। जैसे उसके अंकल की डेथ हुई किससे, एक्सीडेंट से हुई। तो इस कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ बता रखा है कि जब डेथ जो एक्सीडेंट में होती है तो हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास कि हिज ग्रैंडफादर डाइड किससे, मलेरिया। मलेरिया क्या है, एक डिजीज़ है ना। मलेरिया क्या है, एक डिजीज़ है। तो डिजीज़ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑफ। यहाँ क्या यूज़ करेंगे हम, ऑफ। हिज ग्रैंडफादर डाइड ऑफ मलेरिया। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट जो आपका प्रपोजिशन उसकी तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास क्या, नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास सफ़र। सफ़र होता है पीड़ित होना, ग्रसित होना, किसी बीमारी से ग्रसित होना, ठीक है। तो उसके लिए हम फिक्स प्रपोजिशन क्या यूज़ करेंगे, फ्रॉम। आप किसी भी बीमारी से ग्रसित है या पीड़ित है तो उसके लिए हम फिक्स प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज करेंगे। आपने एज इट इज़ इसको ऐसे याद रखना, ठीक है। जहाँ पे भी आपका सफरिंग आ गया,
या सफ़र्ड कुछ भी लिखा हो, वहाँ पे अपना फिक्स प्रपोजिशन क्या यूज़ करना है, फ्रॉम। ठीक है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, ये वाली प्रपोजिशन आपको। तो क्या होगा यहाँ पे यूज़ होगा फ्रॉम। जैसे अर्जुन इज सफरिंग फ्रॉम कोविड। कोविड जो कोविड-19 महामारी आई थी उसका नाम है ये कोविड। तो अर्जुन इज सफरिंग फ्रॉम किससे, कोविड से। तो सफरिंग के साथ या सफ़र या सफ़र्ड जो भी होगा उसके साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या यूज़ करेंगे आप, फ्रॉम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट प्रपोजिशन की तरफ चलता हूँ। ओह, फर्स्ट तो रह गए, ये फर्स्ट पे चलता हूँ पहले। ठीक है, सफरिंग फ्रॉम, ये तो हो गया सफरिंग फ्रॉम मतलब किस चीज़ से ग्रसित होना। अब बिकॉज ऑफ और सफरिंग फ्रॉम थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, बिकॉज ऑफ मतलब ये भी होता है किसी के कारण ग्रसित होना। ठीक है, बिकॉज ऑफ इसका मतलब यही होता है अगर जहाँ पे मतलब सफ़र आ जाए, मतलब सफरिंग, यहाँ पे लिखा है कि अनिल सफ़र्ड बिकॉज ऑफ फीवर। अगर यहाँ बिकॉज ऑफ नहीं होता, बिकॉज नहीं होता, तो यहाँ पे क्या आना था, फ्रॉम आना था। पर कब, जब यहाँ पे बिकॉज नहीं होता, बिकॉज के साथ भी फिक्स प्रपोजिशन आपकी क्या यूज़ होगी, ऑफ यूज़ होगी। ठीक है, तो इसको भी आपने ऐसे ही एज इट इज़ याद रखना। ठीक है, जैसे बिकॉज ऑफ, जहाँ भी बिकॉज आ गया उसके साथ अपने फिक्स प्रपोजिशन ऑफ का यूज़ करना है। जैसे अनिल सफ़र्ड बिकॉज ऑफ फीवर, कारण, किसी के कारण। बिकॉज ऑफ का मतलब है, बिकॉज ऑफ का मतलब जब वो किसी चीज़ के, किसी चीज़ के कारण, समझ गए। ठीक है ना, तो आपने बिकॉज के साथ जहाँ भी बिकॉज आप गया आपका, वहाँ पे फिक्स प्रपोजिशन ऑफ का। बिकॉज मतलब किसी चीज़ के कारण। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, डेयर किल्ड डैश हंटर डैश आर्करी। आर्चरी आर्करी कुछ ऊपर लीजिए आप, उसको इसको क्या बोलते हैं, तीरंदाजी, तीरंदाजी। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्करी, तीरंदाजी। डेयर किल्ड, जो डेयर है मतलब हिरन, वो मारा गया किसके द्वारा, हंटर के द्वारा। और किसके साथ, तीर के साथ। ठीक है, तो किसी के द्वारा, जब इंसान के द्वारा कोई चीज़ मारी जाती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बाय। ठीक है, द डेयर किल्ड बाय हंटर। हंटर क्या है, एक इंसान ही होगा ना, कोई बंदा इंसान ही होगा ना। तो डेयर किल्ड किसी के द्वारा, तो बाय, और किसी के साथ, किसी चीज़ के साथ, किसी हथियार के साथ, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, विद। क्या यूज़ करेंगे, विद। ठीक है, तो डेयर किल्ड बाय हंटर किसके साथ है, विद आर्चरी रख लो या फिर विद स्टिक रख लो। किसी भी चीज़ के द्वारा जो मारा गया है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, विद का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, समझ गए ना आप, कि डेयर किल्ड बाय हंटर विद स्टिक या आर्करी। यहाँ ऐसे होता है जैसे डेयर किल्ड डैश स्टिक या आर्करी। तो हम क्या यूज़ करते, तो हम यूज़ करते आपका सिर्फ विद। समझ गए। ठीक है, जैसे ये वाला पोर्शन नहीं होता ना, जैसे डेयर किल्ड बाय हंटर, यहाँ बाय हंटर नहीं होता है, सीधे जैसे होता है कि डेयर किल्ड डैश स्टिक। जैसे मैंने यहाँ लिखा है डेयर किल्ड डैश स्टिक या ये आर्करी। तो क्या यूज होता है, आर्चरी आर्करी कुछ ऊपर ले जाए तो यूज़ होगा आपका विद यूज़ होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे ऐसे ही होता दिया होता है जैसे डेयर किल्ड डैश हंटर, तो क्या आना था, तो सिर्फ बाय का यूज़ आना था। यहाँ मैंने दो प्रपोजिशन को इकट्ठा जोड़ दिया, ये समझ जाना अपने। ठीक है, तो डेयर किल्ड बाय हंटर किसके द्वारा, विद स्टिक या आर्करी के द्वारा। ठीक है, समझ गए ना। जैसे नेक्स्ट एप्पल है, कट द मैंगो, कट द मैंगो। ये कुछ हथियार ही है ना, ये हथियार, ये जहाँ भी हथियार का यूज़ हुआ होगा वहाँ पे आपने विद का यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, कट द मैंगो विद नाइफ।
ठीक है, तो इतना तो आई होप तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से यहाँ पे। अब नेक्स्ट है आपका अटेंशन, पे अटेंशन। जहाँ भी आपका पे अटेंशन फिक्स प्रपोजिशन है, पे अटेंशन मतलब किसी चीज़ पे ध्यान देना। पे अटेंशन क्या, किसी चीज़ पे ध्यान देना। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्लीज़ पे अटेंशन टू योर हेल्थ, मतलब अपनी हेल्थ पे जो है ध्यान दीजिए। तो जहाँ भी आपका पे अटेंशन आ गया फिक्स प्रपोजिशन, उसके साथ आपने टू का यूज़ करना है। किसका, टू का। और ये जो आपको सारा कुछ याद करनी पड़ेगी, जैसे पे अटेंशन टू योर हेल्थ। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा। ओके, अब मैं आपको एक बार फिर से यहाँ ऊपर से रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे बिकॉज ऑफ, किसी चीज़ के कारण, तो अनिल सफर्ड बिकॉज ऑफ फीवर। आगे आप खुद बढ़ते चलेंगे, ठीक है। डेयर किल्ड, डेयर किल्ड हिरन जो मारा गया किसके द्वारा। जब किसी चीज़ के द्वारा, किसी इंसान के द्वारा मारा जाता है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बाय। लेकिन किसी चीज़ से मारा जाता है, किसी हथियार से मारा जाता है, तो हथियार के लिए यूज़ करेंगे हम विद। ठीक है, जो भी चीज़ हथियार के लिए यूज होती है उसके लिए विद का यूज़ करेंगे हम। जैसे डेयर किल्ड बाय हंटर, डेयर जो है वो शिकारी के द्वारा मारा गया, पर किसके साथ मारा गया, आर्चरी के द्वारा मारा गया, या फिर स्टिक्स के द्वारा मारा गया, या फिर स्टिक के द्वारा मारा गया, या फिर नाइफ के द्वारा मारा गया। ठीक है, चाकू से या तलवार से, रख लो, कुछ भी रख लो आप आगे। अब आगे लिखा है कट द मैंगो, यहाँ मैंगो है ना, मैंगो काटा गया किसके द्वारा, विद नाइफ। ओके, पे अटेंशन, पे अटेंशन फिक्स प्रपोजिशन मैंने आपको बताया है, पे अटेंशन टू योर स्टडी। यहाँ पे क्या है, टू योर स्टडी। ठीक है, समझ गए ना आप। तो अब चलते हैं हम आगे। आगे आपको बताया मैंने कि क्वेल, क्वेल क्या होता है, झगड़ा करना। क्वेल, क्वेल के साथ फिक्स प्रपोजिशन और विद। क्वेल पहले हम विद की बात करेंगे, ठीक है। जब भी आप किसी पर्सन के साथ झगड़ा करता है, जब यहाँ क्या जहाँ जहाँ भी कहीं भी पर्सन के साथ झगड़े की बात करी गई हो, क्वेल विद पर्सन, तो आप क्या यूज़ करेंगे, विद का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या बताया आपको, जहाँ भी झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, वो किसके साथ हो रही है, पर्सन के साथ हो रही है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, विद। क्वेल विद, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है क्वेल विद का एग्जांपल, विद जो मतलब क्वेल विद किसके साथ है, पर्सन के साथ। ही क्वेल्ड विद हिज ब्रदर, उसने अपने भाई से जो है वो झगड़ा किया। ठीक है, तो यहाँ क्वेल किसके साथ हो रही है, इंसान के साथ, किसी ह्यूमन के साथ, तो क्या यूज़ करेंगे हम, विद का यूज़ करेंगे। ठीक है, याद रखना अब आपने, ये आपको फिक्स प्रपोजिशन आपको याद करनी पड़ेगी। आप जितने से जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेल ओवर। केयर ओवर होता है किसी मैटर के ऊपर, केयर ओवर मतलब झगड़ा जो भी किसी मैटर के ऊपर हो रहा है आपका। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ओवर। जैसे लिखा है मैंने मैटर, कोई इशू है, कोई मैटर है, कुछ भी चीज़ बात है कोई, उसके लिए हम यूज़ करेंगे ओवर का यूज, क्वेर ओवर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जैसे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, बोथ यूक्रेन एंड यूएसएसआर क्वेर्ड, क्या होगा यहाँ पे, डैश द मैटर ऑफ नाटो। नाटो की फुल फॉर्म पता है आपको, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सर्च मार लेना आपने, ठीक है, सुन लो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ मैं, और वो सर्च मार लेना। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर जो आपका झगड़ा हो रहा है, किसका, यूक्रेन और रसिया का। यूएसएसआर की फुल फॉर्म यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रसिया। ठीक है, तो आप ये आपको पता होगा, शायद सबको पता ही होगा इसकी फुल फॉर्म। तो जैसे मैंने लिखा बोथ यूक्रेन एंड रसिया क्वेल्ड, क्वेल्ड किसके किसके ऊपर, मतलब क्वेल्ड ओवर, ओवर मैटर क्या है, नाटो। तो बोथ यूक्रेन एंड रसिया क्वेल्ड ओवर द मैटर ऑफ नाटो। जहाँ पे किसी मैटर के ऊपर लड़ाई झगड़ा हो रहा है आपका, किसी भी मैटर के ऊपर, किसी बातचीत पे या कहीं पे बहस चल रही है, किसी भी चीज़ पे आपकी बहस चल रही है, किसी बात या कोई भी इशू या कोई ज़मीन प्रॉपर्टी किसी चीज़ का आपका झगड़ा चल रहा है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, मतलब मैटर पे ही चल रहा है ना झगड़ा, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे ओवर। और जहाँ भी आप किसी पर्सन के साथ आपकी लड़ाई हो रही है, आपकी बहन के साथ या मतलब किसी आपके शरीकों के साथ या आपके पड़ोसियों के साथ है, तो आप यूज़ करेंगे क्या, विद का यूज़।
ठीक है। तो फिर मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ एक भी। क्वेरल, विद और ओवर। क्वेरल के साथ फिक्स प्रपोजिशन यूज होगी, विद और ओवर। क्वेरल विद, क्वेरल विद किसके लिए यूज होगा? फॉर पर्सन के लिए, ठीक है। तो किसके लिए यूज होगा क्वेरल विद? क्वेरल विद होगा आपके लिए, आपका जो है वो यूज पर्सन के लिए। जैसे एग्जांपल दे रखा मैंने, ही क्वेरल्ड विद हिज ब्रदर, वह उसने अपने भाई से झगड़ा किया, ठीक है। ये तो हो गया पर्सन के साथ, याद रखना पर्सन के साथ क्वेरल विद। और सेकंड है आपका क्वेरल ओवर, किसी भी मैटर के ऊपर, जो मैटर को मैंने आपको पीछे समझा रखा है ब्रीफली, किसी भी मैटर के ऊपर आपका झगड़ा हो रहा है तो आप यूज़ करेंगे ओवर। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आप और ऐड कर सकते हो आप, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान क्वेरल्ड ओवर द मैटर ऑफ पीओके, ठीक है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया, इस पीओके की फुल फॉर्म, ठीक है। क्या? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, सॉरी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। तो इसलिए आप समझ गए होंगे आई होप केवल के बीच में क्या है। वीडियो आज थोड़ा सा लंबा हो गया, थोड़ा सा लंबा हो गया, पर इंटरेस्टिंग वीडियो है आपके लिए, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा कंसेप्ट एक और लाया हूँ मैं, इसको आप समझ लीजिए ध्यान से, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ, यूज़ ऑफ। यूज़ ऑफ मतलब किसका यूज़? इनटू और इनका। यूज़ ऑफ मतलब इनटू और इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। तो वो बताऊँगा मैं आपको। ये तो आपको सबको पता है कि ही वेंट कहाँ? इनटू रूम, वह जो वो कमरे में प्रवेश किया, उसने कमरे में प्रवेश किया। ही वेंट इनटू द क्लासरूम, ये नॉर्मल सा आपका, ठीक है। ये तो नॉर्मल सा आपका कि ही वेंट इनटू क्लासरूम। नेक्स्ट, ही केम। ही केम, वह आया, कहाँ आया? ही केम इनटू क्लासरूम, वह जो वो क्लासरूम में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट है ही इज। ही इज डैश क्लासरूम, इसका मतलब क्या है? वह क्लासरूम में आया? नहीं, इसका मतलब यह है कि वह क्लासरूम में ही है। तो इस कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे? इन, क्योंकि वो पहले से ही क्लासरूम के अंदर है ना, पहले से ही, तो हमने क्या यूज़ करा? इन। जैसे यहाँ लिखा था ही केम इन टू, वह बाहर से आया, कहीं बाहर बाहर गया था, कहीं वॉशरूम गया था, कहीं भी गया था, बाहर बाहर से वो क्लासरूम में आया, ठीक है। और ऊपर जो लिखा मैंने ही वेंट इन टू द रूम, तो वह जो वो यहाँ पे क्या है? क्लासरूम में गया है, यहाँ आया है, वहाँ गया है। अब नेक्स्ट है आपका ही एंटर्ड डैश रूम। ही एंटर्ड डैश रूम, यहाँ पे क्या होगा? आप लगाइए दिमाग। इनटू होगा या इन होगा? बताओ। यहाँ पे जो है आपका नो प्रपोजिशन होगा, वो भी बताता हूँ क्यों होगा नो प्रपोजिशन। नो प्रपोजिशन जो है क्यों होगा? क्योंकि एंटर्ड, एंटर्ड जो है वो खुद अपने आप में एक मोशन है, इनटू है, ऐसे मान लो आप, ठीक है। क्या अपने आप में एक इनटू है, एंटर्ड। मतलब एंटर्ड, एंटर्ड का मतलब क्या होता है? प्रवेश करना। क्या होता है? प्रवेश करना ना। तो इनटू का मतलब क्या होता है? इनटू का मतलब ही तो प्रवेश करना होता है। इनटू का मतलब ही प्रवेश करना ही होता है ना। तो ही एंटर डैश रूम, ही एंटर डैश क्लासरूम, तो नो प्रपोजिशन। क्योंकि मैंने आपको बताया है, क्या बताया है कि इनटू जो है वो उसका मतलब होता है प्रवेश करना, और एंटर्ड इसका मतलब ही तो प्रवेश करना ही होता है। तो हम ऐसे थोड़ी करेंगे कि ही एंटर्ड इनटू रूम, मतलब दो बार प्रवेश कर रहा है, ही वह प्रवेश प्रवेश कर रहा है, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। ही एंटर्ड इनटू द रूम थोड़ी बोलेंगे, उसमें ऐसे बोलेंगे ही एंटर्ड इनटू द, सॉरी, ही एंटर्ड डैश रूम, ही एंटर्ड क्लासरूम। ही एंटर्ड क्लासरूम, नो प्रपोजिशन इनटू का यूज़ नहीं होगा। तो मैं आपको एक बार यहाँ पे शुरू से बुलवा के दिखा देता हूँ एक बार। ये यूज़ ऑफ इनटू, ही वेंट इनटू रूम, ठीक है, वह क्लासरूम में गया। ही केम इनटू रूम, वह क्लासरूम में आया। ही इज इन क्लासरूम, वह जो वो क्लासरूम में ही है, ठीक है, कहीं बाहर नहीं है, तो बोला हम ही इज इन क्लासरूम। ही एंटर्ड क्लासरूम, नो प्रपोजिशन, क्योंकि मैंने आपको बता दिया एंटर जो वो खुद एक प्रवेश करना है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना बोलना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वो है शेयर करना, ठीक है। और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, और कमेंट में बता देना
कि नेक्स्ट प्रेपोजिशन के बाद अभी प्रेपोजिशन के 2-3 पार्ट और मैं करवाऊँगा आपको। तो इसके बाद आपको कौन सा चाहिए, मतलब किस लेक्चर पे वीडियो चाहिए, आर्टिकल पे चाहिए या फिर टेंस पे चाहिए या फिर मतलब आपके जो वर्ब होती है उस पे चाहिए या किसी भी चीज़ पे चाहिए होगी, नॉन प्रोनाउन आपके एक्टिव पैसिव वॉइस टेंस जिस पे भी चाहिए होगी, मैं उस पे उसके ऊपर जो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी आपके लिए। तो अगर आप मैथ का भी करना चाहते हो, मतलब ट्रिक बेस पे करवाऊंगा मैं पूरा आपका मैथ, मतलब इतना तो करवा ही दूंगा कि आप जो इजीली जो आपका फॉरेस्ट गार्ड के पेपर है, पटवारी के पेपर है और मैथ जो आपका पुलिस का है और बड़े जो लेवल के एग्ज़ाम उनके लिए भी मैं करवा दूंगा आपके लिए तैयार, जो मैथ का सेक्शन है आपका ना, बेसिक बेसिक सारा करवा दूंगा। मतलब बेसिक नहीं, ठीक ही होगा। लेक्चर जैसे आपका मैथ खत्म होने तो कम से कम मैं 2 महीने तो लग जाएंगे आपके प्रॉपर तरीके से, मतलब ट्रिक बेस पे ही बता रहा हूँ मैं आपको। तो ट्रिक बेस पे 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा मैथ भी, सारा कुछ ट्रिक बेस पे ही कराऊंगा आपको। तो अगर आप करना चाहते हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। कमेंट कर देना कि किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए या मैथ की कब तक चाहिए। और जब 100 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तब मैं आपका मैथ का ट्रिक बेस पे जो वो स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। ओके भाई, ध्यान रखना अपना, ठीक है, बाय।